बात है जी, ये किसी हालत में भी हो ये एक वेलकम साइन है। वो कहते हैं आप दोवें उठ बैठे थे मनाऊ कौन वे। बड़े अरसे से हमारे इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि मियाँ बीवी के साथ नहीं है, बच्चे माँ बाप के साथ बात नहीं करते, हमसाया से बात नहीं करता। इतनी नफ़रतों के साथ कोई माशरा नहीं चलता। देखिए मेरी बातें हैं 90 ठीक हो सकती हैं, लेकिन 10 आपकी भी ठीक है। तो हम जब मुज़ाकरात ही नहीं करते तो हम कोई दरमियानी हल जो है निकाल नहीं सकते। जहाँ तक आप कह रहे हैं बैरूनी, मैं तो ये खुल के ये बात कहता हूँ, इस मुल्क के अंदर आज तक जब कुछ हुआ है हमने बैरूनी दबाव पे किया, और जब तक वो प्रेशर नहीं आता किसी किस्म का कोई मुआहदा हो, बेशक मिसाक जमहूरियत हो, कोई ना कोई बैरूनी जो है ना दबाव जो है शामिल होता है। मैं इससे आगे भी बात करूँगा। ये मुज़ाकरात जो है अल्लाह करे बेटर सेंसेस प्रिवेल करें, फोर्सेस टू बी, और जैसे मेरी जुडिशरी है जो बड़े होते हैं उनका काम होता है, अगर वो पीछे से लोगों को इकट्ठे नहीं बिठाएंगे मुज़ाकरात किसी किस्म के कामयाब जो हैं वो नहीं होते। लेकिन ये एक हेल्दी साइन है इस मुल्क को बैठे हैं। देखिए बड़े बड़े मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर, पॉपुलेशन ग्रोथ अनकंट्रोलेबल, रिसोर्सेज यहाँ पे है नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, यहाँ हम मकरूज मुल्क हैं। हमारा जो फ्यूचर है वो इस तरह का 62% यंग जनरेशन है जिसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा, जो कि ब्रिलियंट है, वो नहीं सोच रहे। हमारी जुडिशरी 129वें नंबर पे है, कोई डिलीवर नहीं कर रही, किसी किस्म का उनसे फायदा नहीं। हमारी ब्यूरोक्रेसी फेल हो चुकी हुई है। हमें ये सारी चीज़ें रीवैम्प करने के लिए आपस में बैठना और नेशनल इश्यूज़ के ऊपर तो कंसेंसस करें ना। क्यों बैरूनी ममालिक अगर आपसे कोई मुआहदा भी करते हैं तो आज एक हुकूमत है कल दूसरी है, अगर उसमें तसलसल नहीं होगा वो आपसे मुआहदा नहीं करते। तो यहाँ पे तो मुकाबला तरक्की का नहीं होता, एक पार्टी ने कोई अच्छा काम किया दूसरा उसको अनडू करेगा, ये जो अच्छा रिवायत बिल्कुल भी नहीं है। देखें मुज़ाकरात करने से नतीजा निकलेगा कुछ लो कुछ दो, ये बात इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इस मुल्क के अंदर लगातार जो इलेक्शंस हुए हैं जी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी और ऐसे इलेक्शन जिनको लोग कबूल कर लें वो अभी तक लोगों के सामने तो नहीं है। सवाल है इसके ऊपर, बिल्कुल ये सवाल है जी, ये करना पड़ेगा आइंदा के लिए भी। किस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक जमहूरियत के अंदर लाजमी चीज है जिसके लिए लाना पड़ेगा। आप क्या हम ये एक ऐसा सवाल है कि हम अपने मसाइल के साथ कंपैरिजन कर ले तो हमें दुख नहीं होता कि हम कितना पीछे जा रहे हैं और वो कितना आगे जा रहे हैं? कोई शक नहीं जी, हमसाया ममालिक तो कहीं के कहीं चले। मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ जी, हम अब किसी रेस में नहीं है जी। आप ये देखें कि हमें अगर IMF और वर्ल्ड बैंक का हमने कर्जे पूरे करने हैं और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी हम कर्जे ही मांग रहे हैं, अगर चाइना से वो भी कर्जे। याद रखिएगा कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, हर कोई अपने मफादात का साझा है। अगर उन्होंने आपको पैसे दिए उन्होंने पैसे लिए हैं, हमने 75-76 साल में जो पैसे लिए लोगों की तरक्की के लिए नहीं लगाए। देखें इस हालत में मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। जज साहिबान के 65,000 रुपए जो उनका हाउस अलाउंस था वो 7.5 लाख हो गया। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, वो तो तकलीफ काटने के लिए तैयार नहीं है, अवाम जो है वो बर्दाश्त कर रही है और हम किसी और चक्कर में पड़े हुए हैं। अल्लाह करे ये एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और देयर इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मिसाल देता हूं कि जब मदीना शरीफ के अंदर से उनको कामयाबी हुई, उन्होंने फतह मक्का की, तो उन्होंने एक आम माफी का ऐलान किया। अगर हम इसी तरह बदला लेते रहेंगे ना कि एक दूसरे का एहतसाब करें, फिर कभी मामला आगे नहीं चलेगा। अब इसे आगे चलने दें। ठीक है, चलने दें। अच्छा